अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर एल्गी के अंदर, जिसमें स्टडी की जाएगी रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी या इन एल्गी। ठीक है, एल्गी भी तीन तरीके से रिप्रोडक्शन दर्शाता है, एक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक एंड लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो कह सकते हैं शैवालों में भी तीन प्रकार से प्रजनन संपन्न होता है। ठीक है, सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इसमें सबसे जो कॉमन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, है ना। तो इसमें कह सकते हैं अधिकांश तंतुमय शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम आदि विखंडन फ्रेगमेंटेशन द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये होता है कि फिलामेंट है एक्सीडेंटली टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर टुकड़ा एक नई शैवाल को उत्पन्न कर सकता है। इनमें टोटिपोटेंसी का नेचर पाया जाता है। हर एक प्लांट सेल इस एल्गी के केस में एक नए प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब आता है दूसरा, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शैवाल एक्चुअली जब एडवर्स कंडीशन होती है तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाता है ना। इसीलिए शैवालों में अलैंगिक जनन को हम पेरिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस शब्द को याद रखना। ये पेरिनेशन टर्म एक्चुअली मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में यूज किया गया है। मॉर्फोलॉजी में जब आपके स्टेम की स्टडी होती है, वहाँ चिरकालिक या पेरिनेशन शब्द की बात करी गई है ना। तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी नहीं कहती है ना। तो कह सकते हैं इस
के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अथवा कोशिकाओं के रूपांतरण द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के द्वारा निर्मित की जाती ठीक है, जो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, जो जैसे करके लिख लेते हैं, जैसे चल बीजाणु एवं अन्य प्रकार के बीजाणु, मतलब स्पोर्स, ठीक है। इनमें इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सवाल में पेरिनेशन भी कहा जाता है ना, याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में बनता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है जूस्पोर फॉर्मेशन, चल बीजाणु। तो हम समझ सकते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन चल बीजाणु, ठीक है। अब ये कहाँ बनते हैं, कह सकते हैं यह फ्लैजिला युक्त, इनकी संख्या 2 से 8 हो सकती है, युक्त चल बीजाणु होते हैं जो समसूत्री विभाजन द्वारा जूस्पोरेंजियम चल बीजाणु धानी, जूस्पोरेंजियम में निर्मित होते हैं, क्लियर। ये चल बीजाणु में, मतलब जूस्पोरेंजियम में निर्मित होते हैं। अच्छा, उदाहरण के नाम पर क्या लिखोगे? उदाहरण के नाम पर है यूलोथ्रिक्स,
ट्रिक्स है। इसके बाद में कौन है? क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, इनमें भी ये काम होता है, जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ऊडोगोनियम में भी ये बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल स्टडी किया जाता है। तो यूलोथ्रिक्स के एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं। तो आखिर जूस्पोर बनते कैसे, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर है यूलोथ्रिक्स, क्या है? ये है एक यूलोथ्रिक्स, ओके। ये अब कहा जाता है कि होल्ड फास्ट को छोड़कर, इस होल्ड फास्ट को छोड़कर तो बाकी रिमेनिंग कोई भी सेल इसमें जूस्पोर को बना सकती है। ऐसे ये होल्ड फास्ट हो गया और ये अदर सेल हो गई, है ना। ये अब इसमें कोई भी एक सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी और इसे हम कहेंगे जूस्पोरेंजियम, ठीक है। बाकी ये एज इट इज है ना। तो ये कहलाएगी यहाँ पर जूस्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जूस्पोरेंजियम की एक इंडिविजुअल जो सेल है, इसमें बहुत सारे जूस्पोर बन चुके हैं। अब ये जूस्पोर क्या करेंगे? कुछ ऐसे, इसका ये बेसिकल बनती है, इस बेसिकल में ये जूस्पोर आएंगे। अब यहाँ से जब ये रिलीज होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से चलित बीजाणु का फॉर्मेशन होगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड जूस्पोर। क्या है ये जूस्पोर। ऐसा नहीं मैंने 6 बनाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपके 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये अब ये जूस्पोर वाटर में, पानी में तैरते हैं और एक सबस्ट्रेटम को सेलेक्ट करते हैं। इस सबस्ट्रेटम पर आके वो अटैच हो जाते हैं और अपने फ्लैचेला को ड्रॉप कर देते हैं ऐसे, और फिर ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये डिवीजन करने के बाद में फिर से यूलोथ्रिक्स को जनरेट करते हैं। तो ये है यूलोथ्रिक्स। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। यूलोथ्रिक्स है, ये आधार है, आधार से जैसे ये अटैच होंगे, चिपकेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे और फिर से एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये थी जूस्पोर की कहानी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जूस्पोर हो गए। अब हम कुछ और स्पोर्स की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर दिए हैं, सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं किए गए, तो उस पर चर्चा करते हैं। वो क्या है? जैसे एक होता है डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन। क्या? डॉटर कॉलोनी, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। अब ये डॉटर कॉलोनी कहाँ बनती है? इसका निर्माण वॉल बॉक्स
में प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये हम आपको बॉल बॉक्स के अंदर दिखा चुके हैं ना। तो वहाँ पर ये एक अलैंगिक जनन होता है, तो डॉटर कॉलोनी होती है और ये नए बॉल बॉक्स का निर्माण कर सकती है ना। प्रत्येक पुत्री कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी ऐसे पुत्री कॉलोनी नई वॉलबॉक्स कॉलोनी को बना सकता है। वॉलबॉक्स कॉलोनी को बनाता है। ठीक है, अब एक होता है अमाइलम स्टार, ये भी संभावित है। अमाइलम स्टार ये अमाइलम स्टार कहाँ बनते हैं? तो कह सकते हैं इनका निर्माण कारा में होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के हैं ऐसे। ये है ना, और ये स्टार कुछ ऐसे होते हैं, अमाइलम स्टार, ये कारा में बनते हैं ना। एक होते हैं एकाइनीट का एल्गी में भी फॉर्मेशन होता है। एकाइनीट निर्माण, यह प्रतिकूल, कब बनते हैं ये? प्रतिकूल वातावरण में निर्मित होते हैं। वातावरण में निर्मित, प्रतिकूल वातावरण में निर्मित, बहुस्तरित, आवरित, इन पर कई आवरण होते हैं और प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं, है ना। और अनुकूल वातावरण में नए शैवाल को बना सकते हैं। अनुकूल वातावरण में नए शैवाल को निर्मित करते हैं, नए शैवाल बनाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण के नाम पर क्या आपके यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है। उदाहरण के नाम पर एक तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है, दूसरा है स्पायरोगायरा। है ना, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो ये अलैंगिक, हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ ये बात कही है कि जूस्पोर और कुछ बीजाणु बनते हैं। हालांकि इसमें पहले आरपीएमटी के टाइम पर 13 टाइप के भी स्पोर्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैं कुछ सुना देता, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, अकाइनीट, उसके बाद में डॉटर कॉलोनी, अमाइलम स्टार, ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स का निर्माण होता है क्लोरेला में, तो ये एक बार और लिख लेना है। तो ऑटोस्पोर निर्माण, किसका निर्माण? ऑटोस्पोर निर्माण कहाँ होता है?
क्लोरेला, ये खास हो सकता है, क्लोरेला में होता है, ठीक है। ये ऑटोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द क्लोरेला, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से उसके बाद में जैसे टेट्रास्पोर है, कार्पोस्पोर्स हैं, तो ये सब है ना अचल बीजाणुओं के फॉर्म में बनते हैं। टेट्रास्पोर बनते हैं आपके पॉलीसरफोनिया में, है ना, तो ऐसे याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अबाउट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में लैंगिक जनन कैसे होगा। क्लियर। तो शैवालों में लैंगिक जनन। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी में लैंगिक जनन, ठीक है। कह सकते हैं इनमें अधिकांशतः एक कोशिकीय आवरण रहित युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। अब ये स्पोर्स किस तरीके के होंगे, इसके आधार पर इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस, ठीक है। तो कह सकते हैं युग्मकों की संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर। कौन कौन, नंबर 1 आइसोगैमस समयुग्मकी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें गैमीट समान होगा, ये काफी खास है। इसमें नर एवं मादा युग्मक समान आकार व आकृति
ये होता है हैं ऐसे। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक चलित अवस्था में होते चल आइसोगर्म्स, तो वो पाया जाता है आपके कुछ अन्य अन्य में, और एक होता है नॉन मोटाइल अचल समयुग्मक। तो हम कह सकते हैं एक तो हो रहा है इसका क्या, चल समयुग्मकी, तो ये पाया जाएगा आपके यूलोथ्रिक्स। कहाँ? यूलोथ्रिक्स। अच्छा, एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इसमें पाया जाएगा। अब अचल होते हैं, अचल समयुग्मकी, ये पाया जाएगा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। और इसमें जो निषेचन होगा, अंतः निषेचन होता है इसमें, अंतः निषेचन, निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है ना। इन्हें हम आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा देते हैं कि ये है क्या। तो एक चल है और एक अचल है, लेकिन इनके युग्मकों का जो साइज है, शेप है, वो लगभग एक जैसा है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें बड़े ख़ास तौर से समझना, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से। तो मोटाई आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चल युग्मक या मोटाइल आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये रहा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने अभी एसेक्सुअल के जूस स्पोरेंजियम को देखा था, वैसे ही इसमें भी स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये कौन है, यूलोथ्रिक्स। अब इसमें यहाँ पर डिवीजन शुरू हो जाएंगे, समझ गए। ऐसे बहुत सारे सेम गैमीट का फॉर्मेशन होगा। चूँकि ये कैसा है एन, तो इसमें जो युग्मक बन रहे हैं वो समसूत्री विभाजन से बन रहे हैं। युग्मक समसूत्री विभाजन से निर्मित। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी, समसूत्री, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लांट एन है, तो यहाँ मियोसिस हो नहीं सकती। और इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम सिंपली कह दो, गैमीटेंजियम, गैमीटेंजियम मीन्स युग्मक धानी। क्या, युग्मक धानी, युग्मक धानी ये। अब इसमें जो स्पोर्स हैं
वो वैसे ही बाहर आएंगे, वेसिकल बनेगी। लेकिन इसमें जो स्पोर्स होंगे नर और जो मादा होगा वो आकार आकृति में लगभग समान होंगे। ऐसे आकार आकृति में लगभग एक जैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेल गैमेट, ये कहलाएगा फीमेल गैमेट। क्लियर? इन दोनों में ये समयुग्म चलित भी है क्योंकि फ्लैजिला है। कैसा है? फ्लैजिला। तो चलित हुए ना, चलित समयुग्म की समान युग्मक। अब इनमें हो जाएगा निषेचन, निषेचन। और जब इनमें निषेचन हो जाएगा तो यहाँ पर चलित अवस्था में बनेगा जायगोट। ये बन गया 2n युग्मनज। बात ठीक? 2n जायगोट का फॉर्मेशन। अब इसमें होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। ये बन गया 2n जायगोट। ठीक है, जायगोट। इसमें हुई जायगोटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस। और जायगोटिक मियोसिस होने पर क्या हुए? समान साइज के एक जैसे 4 स्पोर्स बनेंगे। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर। अब वही हाल है कि ये किसी सबस्ट्रेटम को तलाशेंगे, एक आधार को देखेंगे और उस आधार पर ये अटैच हो जाएंगे। तो ये एक पत्थर मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ ये आएंगे और इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उसी आधार पर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगे और फिर इस तरीके से ये यहाँ पर फिर से उस यूलोथ्रिक्स को जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये जो 2n स्टेज है सिर्फ एक सेल में है, इसीलिए हम एक बात और कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हो हर सेल, तो इसे कहते हैं स्पोरोफाइट और इसे कहते हैं गैमेटोफाइट। ये भी समझ लो, स्पोरोफाइट कैसा है? 2n। और किस सेल से दर्शाया जा रहा है? जायगोट से, मीन्स यूनिसेलुलर कंडीशन। और इसे क्या कहोगे? गैमेटोफाइट मीन्स n, ठीक है। ये गैमेटोफाइट है, कुछ ऐसे। तो ये बात हो गई, क्लियर। तो ये है चलित समयुग्म की लैंगिक जनन। अब एक अचल की बात हो जाए इसकी, मीन्स स्पायरोगायरा की। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, आप सामने जो देख रहे हैं, ये बड़ी खास बातें हैं। अचल वाला देखते हैं, अचल समयुग्म। अचल पहला वो, दूसरा ये, या नॉन मोटाइल कह दो, नॉन मोटाइल आइसोगैमस, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है ज़रा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पायरोगायरा ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे कई तरीके का होता है, लेटरल होता है, स्केरिफॉर्म होता है। तो एक सेल ये, एक सेल ये, दो अलग अलग फिलामेंट हैं, ये स्पायरोगायरा हैं, ठीक है।
तो ये कौन है? स्पायरोगायरा। ए है और ये बी है। ये हैं कौन? स्पायरोगायरा। ऐसे भी हो सकता है। अब ये गैमीट है, यहाँ पर एक मेल गैमीट है और एक फीमेल। तो ये मान लो दोनों समान है लेकिन अचल है। दिस इज फीमेल गैमीट, ठीक है, एंड दिस इज मेल गैमीट। अच्छा, ये गैमीट एंजियम में एक ही एक बनता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? अब ये दोनों जो हैं यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं। किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। ऐसे ऐसे। अब हम सिर्फ दो ही सेल ले रहे हैं, ये यहाँ पर है ना। अब ये जो मेल गैमीट है ये मोटाइल फॉर्म में, मतलब इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब से फीमेल की ओर ट्रांसफ़र होता है। और इस ट्यूब को हम इसीलिए कॉन्जुगेल्स ऑर्डर में आता है स्पायरोगायरा। इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, है ना, संयुग्मन नलिका। इसके थ्रू मेल का मूवमेंट हो रहा है। और फाइनल कहानी ये मिलेगी कि ये कुछ इस तरीके से ये खाली हो जाएगा और यहाँ एक 2n जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2n जायगोट, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। और इसमें हो जाएगी मियोसिस। क्या हो जाएगी? जायगोटिक मियोसिस। मियोसिस होगी, जायगोट बन गया तो मियोसिस होने पर फिर से ये ऐसे 4 स्पोर्स बनेंगे। 4 हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। अब इसमें से कहा जाता है कि 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ऐसे 3 डिजेनरेट, एक सक्रिय बचता है ऐसे, और वो सक्रिय फिर से स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से बात ये है कि आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना। ध्यान ये है क्योंकि एनसीईआरटी ने एक शब्द लिख रखा है, अचल समयुग्मक। दोनों स्पायरोगायरा के फिलामेंट में एक एक सेल गैमीट एंजियम की तरह काम करेगी, एक एक गैमीट को बनाएगी और आपस में संयुग्मन नलिका द्वारा जुड़ जाएंगे और फिर मेल गैमीट संयुग्मन नलिका के जरिए फीमेल की ओर आएगा और जायगोट का निर्माण, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका नॉन मोटाइल, क्योंकि ये अचल है, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है एनाइसोगैमस, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा है? आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनाइसोगैमस, ठीक है। अगला है पहला, दूसरा एन आइसो एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असमान या विषम, असमान लैंगिक जनन, असमान युग्मक की लैंगिक जनन, ये पाया जाता है एग्जाम्पल यूडोराइना, पेंडोराइना,
पेंटोराइना। ऐसे इसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो स्मॉल है, एक्टिव है, और जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज है, लेस एक्टिव है। एनाइसोगेमस यानी कि डिफरेंट आकार आकृति को दर्शाता है। दिस इज मेल गैमीट, क्लियर, एंड दिस इज फीमेल गैमीट। ऐसे फीमेल गैमीट है ना। ये कैसा है, स्मॉल, एक्टिव, मोटाइल, ठीक है। ये कैसा है, लार्ज, बड़ा है, लेस एक्टिव, एंड मोटाइल भी हो सकता है, क्लियर। ऐसे तो इसे हम कहेंगे एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूडोराइना नई एनसीईआरटी में पिछली साल इसे जोड़ा गया है, तो यूडोराइना इसके एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है। अब हम तीसरे में चलते हैं, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। oogamous ये खास है, एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सबसे पहला है कारा फ्यूकस, ऐसे कारा एंड फ्यूकस। इसके बाद में ये और भी बहुत सारी जगह पर पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास इसमें भी रखना। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज हैं जो तीनों प्रकार का लैंगिक जन्म दर्शाते हैं। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसमें जो मेल होता है, कारा है, फ्यूकस है, क्लेमाइडोमोनास है, बॉलवॉक्स है। बॉलवॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनाइसो होता है। पूडोगोनियम है, पूडोगोनियम ETC काफ़ी हो सकता है ना। ऐसे अब इसमें क्या होता है, इसमें जो नर होता है वो स्मॉल है, और जो फीमेल है बड़ा है, राउंडेड स्पेरिकल। ऐसे दिस इज मेल गैमीट, क्लियर। और ये कैसा है, दिस इज फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कैसा है, राउंडेड स्पेरिकल, गोल है, राउंडेड, गोल है, कम सक्रिय, कम सक्रिय, और कैसा है, अचल भी, क्लियर। ऐसे और इस तरीके से नॉर्मली बात करें चलते हैं। एक कंट्रोवर्सी आपके सामने आएगी, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब। रेड एल्गी में भी कहा गया है कि रेड एल्गी में oogamous टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन रेड एल्गी की खास बात ये भी है कि वहाँ पर फ्लैजेला नहीं होते, और उसमें किसी भी सदस्य की किसी भी संरचना में फ्लैजेला की उपस्थिति नहीं होती, और उस कंडीशन में फिर तो ये, लेकिन वहाँ कंसिडर किया जाता है, तो इस चीज़ को ज़रा याद रखें। तो ये हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आपको इसी जगह से आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous की बात समझनी, ठीक है। याद करो, फंचाई में भी हमने पढ़ा था कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्य आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous प्रकार का लैंगिक जन्म करते हैं, लेकिन वहाँ अपन ने एक बात और देखी थी कि वहाँ पर एक्चुअली ये हमने समझाया नहीं, लेकिन वो चीज़ आज अपन समझ रहे हैं, क्लियर। तो ये सब चीज़, तो ये प्रजनन की बातें हो गई। अब यहाँ एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, ज़रा हम उस टेबल पर चर्चा एक बार कर लेते हैं
आपको यहाँ टेबल समझना भी है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो। ठीक है, क्योंकि इसके आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टार्ट होता है जनरल स्टडी में, और हम आपको एनसीईआरटी के बेस पर ही स्टडी करा रहे हैं। अब यहाँ एक टेबल दिया गया है, ये टेबल एक कंपैरेटिव स्टडी है, और वो आपकी ये वाली, इसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी का एक कंपैरेटिव चार्ट है। तो ये चार्ट कायदे से यहाँ पढ़ने पर हमें आगे इन तीनों को पढ़ने में आसानी होती है। तो सुने ज़रा ध्यान से, इसमें लिखा है कि डिवीजन ऑफ एल्गी देयर मेन कैरेक्टर, शैवालों का विभाजन है, उनके मुख्य कैरेक्टर्स हैं कुछ। तो सबसे पहले हरी शैवाल की बात करेंगे। हरी शैवाल का जो सामान्य नाम है वो ग्रीन एल्गी है, ये मैं आपको टेबल में ही बता चुका हूँ। इसका जो पिगमेंट होता है हरी शैवाल का, वो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। देखो, क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए उन सभी शैवाल में या प्लांट में पाया जाता है जिनके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो इसमें भी क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस पाई जाएगी। ब्राउन एल्गी में भी पाई जाएगी, भूरी शैवाल में भी पाई जाएगी, लाल शैवाल में भी पाई जाएगी। अब इनमें जो पिगमेंट का अंतर है वो कुछ ऐसे है। हरी शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाएगा ए के साथ, और क्लोरोफिल जो भूरी शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल सी की प्रेजेंस होगी। लाल शैवाल में अगर अपन बात करें तो वहाँ पर क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल डी की प्रेजेंस होगी। तो इस तरीके से इनमें पिगमेंट की बात हो गई। इनमें कैरोटीन भी होंगे, फाइकोब्लिन्स की भी प्रेजेंस होगी। तो ये चीज़ है ना, ये हम अलग अलग जब अपन क्लासिफिकेशन इसका पढ़ने जाएंगे तब इस पॉइंट को ज़रूर लिखा जाएगा। अब है इसमें मेजर पिगमेंट बारे। स्टोर फूड, फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इसमें सिंपल स्टार्च है हरी शैवाल में, आपका ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल लेमिनेरिन स्टार्च है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। ये देखो स्टार्च हैं नो डाउट क्योंकि प्लांट है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग टाइप की हैं बातें, तो ये हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एज इट इज याद करना है। अब जो सेल वॉल है ये भी बड़ी खास बात है। सेल वॉल एक्चुअली कोई भी एल्गी हो, उसकी जो इनर सरफेस होती है वॉल की वो सेलुलोज की बनी होती है। जो बाहरी लेयर होती है वो तीनों ही प्रकार की शैवाल में अलग अलग। जैसे हरी शैवाल में ये पैक्टोज की बनी होती है, पैक्टिन से रिलेटेड सब्सटेंस, तो पैक्टोज की बनी। इसके बाद में अगर भूरी शैवाल में बात करी जाए तो ये सेलुलोज व एल्जिन की बनी है। सेलुलोज एंड एल्जिन क्यों लिखा है? क्योंकि इनर सरफेस सेलुलोज की हो गई और बाहरी सरफेस एल्जिन की हो गई, है ना। तो इसमें एल्जिन सब्सटेंस अलग हो गया। अब इसके बाद में आती है रोडोफाइसी, तो सेलुलोज फिर इसमें लिखा है, पैक्टिन है एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ये भी इसमें पाए जाएंगे रोडोफाइसी में। एक्चुअली ये चीज़, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें फ्लैजेला की पोजीशन क्या है, तो याद रखना। याद कैसे रखना कि जो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स की बात करें जाए, ये कारा में है, इसमें आप दे लो क्लेमाइडोमोनास है इसमें, तो एंटीरियर साइड में फ्लैजेला पाए जाएंगे गैमीट में। लेकिन अगर ब्राउन एल्गी में हम बात करेंगे तो ये किडनी शेप होगी और यहाँ पर इसके फ्लैजेला के प्रेजेंस पाई जाती है। ऐसे हेटेरोकॉन्ट फॉर्म में होते हैं, ऐसे नाशपाती के जैसे ये इनके गैमीट होते हैं ऐसे, और लेटरल साइड में इनमें फ्लैजेला होते हैं। ये मान के चलो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, क्लियर। और ये आपकी हो जाएगी ब्राउन एल्गी। इसमें आपकी लेटरल साइड में, उसमें एंटीरियर साइड में फ्लैजेला की प्रेजेंस। इज दैट क्लियर? अच्छा, 2 से 8 फ्लैजेला होंगे ग्रीन एल्गी में, और आपके
लेटरल साइड में व्यवस्थित हैं। जो ब्राउन एल्गी उसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ये भी हमें याद रखना होगा। अब आती है बात इसके हैबिटेट की। तो हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर। तो ज़्यादातर जो हरी शैवाल है, याद रखना, एक मेजर ग्रुप मेजर दिमाग में कंसेप्ट बना के रखना कि जो हरी शैवाल होती है, हरी शैवाल फ्रेश वाटर में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हरी शैवाल के अंदर जो पिगमेंट है वही हायर प्लांट यानी कि ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये स्थल पर जो पानी पाया जाता है, स्थल पर जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है, जो बरसात का पानी होता है, जो नदियों का पानी होता है, जो झील का पानी होता है ना कहीं ये स्थलीय वातावरण में है। तो कहा जाता है कि हरी शैवाल में वैसे ही पिगमेंट हैं जैसे कि हमारे उच्च वर्गीय पौधों में। तो हरी शैवाल से ही इनका ओरिजिन माना जाता है पिगमेंट के बेसिस पर देखा जाए तो। अब रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का प्रेजेंस मेजोरिटी में कहाँ है? तो ये प्रेजेंस होती है समुद्र में। इनके समुद्र में होने से इनके आकार भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि समुद्र विशाल है और वहाँ पर इन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता है। लेकिन स्थल पर क्या होता है, ये शैवाल ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो स्थलीय पानी है, जल है, उसकी एक सीमा होती है। बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाद में फिर जून के महीने में, गर्मियों में सूख जाएगा। लेकिन समुद्र में पानी की सतह कभी कम नहीं होती, इसीलिए वहाँ उन्हें पानी की समस्या नहीं है और इसीलिए वो लंबे समय तक जीवित रहकर साइज में बड़े होते रहते हैं। तो याद रखना, ज़्यादातर जो ब्राउन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर में लिखा है रेयर, कभी कभार, अन्यथा कहाँ पाई जाएंगी? खारे पानी में पाई जाएंगी या सॉल्ट वाटर यानी कि समुद्र में ही पाई जाएंगी। अब रेड एल्गी की बात करी जाए तो फ्रेश वाटर में सम, कुछ, रेयर भी कुछ ही होता है कभी कभार, और सब मतलब कुछ रेड एल्गी की हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कहाँ होंगे? वाटर, सॉल्टी वाटर और मैराइन वाटर में ही इनकी प्रेजेंस पाई जाएगी। इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये हमने रिप्रोडक्शन बताया और ये टेबल कंपैरेटिव बता दिया। अब हम इसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी ने रीड करके आपको समझाएंगे और फिर आपन समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ बच गई है। जैसे हमने फंगस पढ़ी थी वैसे ही इसको पढ़ देंगे। तो जैसे मैं क्लोरोफाइसी में कुछ समझा दूं आपको, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ लिखा है द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमन कॉल्ड ग्रीन एल्गी। सही बात है, इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य क्या कहलाते हैं? हरी शैवाल कहलाते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंट। यूनिसेलुलर के नाम पर क्लेमाइडोमोनास पढ़ा, क्लोरेला पढ़ा, फिलामेंटस के नाम पर यूलोथ्रिक्स पढ़ा, स्पायरोगायरा पढ़ा, हमने बाकायदा डायग्राम बनाया है ना। और ये और कॉलोनी में अपन ने क्या पढ़ा था? बॉल बॉक्स, वो भी हरी शैवाल का। दे आर यूजली ग्रीन, ग्रास ग्रीन, ये हरे जो घास होती है वैसे रंग के होते हैं। टू बी डोमिनेटेड पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। द पिगमेंट आर लोकेटेड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब इनके क्लोरोप्लास्ट की आकृति हो सकती है डिस्क नुमा, प्लेट नुमा, जाल नुमा, कप की आकृति हो सकती है, स्पाइरल फॉर्म हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, ये बात कही गई है। और फिर कहा गया है कि इनके मेंबर्स में एक या अनेक पायरिनॉइड पाए जाते हैं जिनमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, ये बात कही जाती है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ये ऑयल ड्रॉपलेट छोटी छोटी तेल की बूंदों के रूप में भोजन संग्रहित हो सकता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर सेलुलोज, आउटर लेयर पेक्टोज। अगर टेबल पढ़ लो तो यहाँ पर भी वही लिखा है, ठीक है ऐसे। और फिर लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस फ्रेगमेंटेशन, जो फिलामेंटस होंगे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, तो जू स्पोर बनेंगे, काइनिट बनेगा, हेप्नोस्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोरेंजियम बनते हैं। तो हम पूरा आपको लिखा चुके हैं और इसीलिए मैंने पहले टेबल में आपको
सबके मेंबर लिखा दिए कि हरी शैवाल में कौन सा मेंबर आएगा, रेड में कौन सा आएगा, तो उसको आपको याद रखना, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडर वेरिएबल, है ना, सेक्स सेल, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। आइसोगेमस आप ले लो यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगारा में, एनाइसोगेमस यूडोराइना में, है ना। उसके बाद में oogamous कहाँ है, कारा में। तो ये मेंबर किसके हैं, हरी शैवाल के। सम कॉमन फाउंड ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। हम इनको पहले ही आपको लिखा चुके हैं। तो कायदे से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ हमारे लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ खास पॉइंट आपको ज़रूर समझाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।